नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार फ्यूचर रैंकर्स में। और बताओ आप सभी लोग कैसे हैं। आशा करता हूं आप लोग ठीक होंगे। आज हम लोग अपना वही चैप्टर जो कल स्टार्ट किया था, एक बेहतरीन चैप्टर रासायनिक अभिक्रिया यानी केमिकल रिएक्शन, आज उसी को हम लोग आगे आपको बताएंगे और समझाएंगे। तो हमने कल आपको शायद रासायनिक अभिक्रिया पर इस क्लास को एंड कर दिया था। तो आज उस वहीं से हम लोग स्टार्ट करेंगे। कहाँ से? रासायनिक अभिक्रिया से। रासायनिक अभिक्रिया, केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन। तो बिना कोई देरी को आप लोग अपने नोट्स निकाल लो और अच्छी तरह से लिखना स्टार्ट कर दो। साथ में रासायनिक अभिक्रिया केमिकल रिएक्शन क्या होता है, तो इसमें आप लोग हमने कल आपको शायद यही लिखा था, यह एक प्रक्रिया है, यह एक प्रक्रिया है जो तब होती है जब किसी पदार्थ में क्या होता है, रासायनिक परिवर्तन होता है। रासायनिक परिवर्तन होता है। तो इसमें आपको क्या समझ में आया, क्या नहीं आया, वो अब आपको समझाता हूँ। यह एक प्रक्रिया है जो तब होती है जब किसी पदार्थ में रासायनिक परिवर्तन होता है। देखो, रासायनिक अभिक्रिया वो चीज होता है जब उसके अंदर रासायनिक कोई भी प्रोडक्ट बनना है, उत्पाद बनना है, तो उसके पहले दो जो चीज उसमें मिलाते हैं। तो ये पहले छोड़ो, पहले इसकी एक प्रोफेशनल और परिभाषा लिख लो, जिसमें हम लोग बात करेंगे जब दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक नया पदार्थ बनाते हैं, तो उसे रासायनिक अभिक्रिया कहा जाती है। तो उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। रासायनिक अभिक्रिया अब कोई आपसे पूछेगा तो क्या बताओगे? जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर एक नया पदार्थ बनाते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं, केमिकल रिएक्शन कहते हैं। इतना याद रहेगा। तो अब हम लोग यही परिभाषा से स्टार्ट करेंगे। ये वाली परिभाषा अच्छी है, ये वाली भी, और कल जो लिखाए थे वो भी, कि जब कोई जिस प्रक्रिया में एक नया पदार्थ बनता है उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। लिख लो वो वाली भी, तो फिर उसके आगे हम लोग देखेंगे। जिस प्रक्रिया में एक नया पदार्थ बनता है, जिस प्रक्रिया में एक नया पदार्थ बनता है उसे ही क्या कहते हैं? रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। हमने 3 परिभाषा लिखवाई और तीनों का मतलब यही है कि जब कोई पदार्थ आपस में मिलकर नए पदार्थ बनाते हैं,
तो उसे रासायनिक अपक्रिया कहते हैं। उस प्रक्रिया को नहीं, जब कोई पदार्थ आपस में, दो पदार्थ आपस में मिलकर एक नया पदार्थ बनाते हैं, तो वो जो जितनी प्रक्रिया भाई हो रहती है उसे ही क्या कहते हैं, उसे ही रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। तो इतना अब इसको इरेज करता हूँ और आगे आपको समझाता हूँ और भी अच्छी तरह से। आपको जो परिभाषा अच्छी लगे, जो याद करने में सरल रहे, वो आप याद कर सकते हैं। दोनों तीनों का मतलब क्या है, एक ही है कि एक नया पदार्थ बनाएगा जिसका गुण भी चेंज रहता है, जिसका गुण भी चेंज रहता है, फार्मूला भी चेंज रहता है, सब कुछ बदल जाता है। एक सिंपल अच्छी सी रासायनिक अपक्रिया लेता हूँ, उसमें आपको समझाता हूँ। देखो क्या हो गया, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन ये भी क्या है, गैस में है, प्लस ऑक्सीजन, ऑक्सीजन ये भी किस में है, गैस में है। इसकी अपक्रिया होती है तो वाटर बनता है। क्या बनता है, वाटर बनता है। किसमें होता है, लिक्विड में होता है, लिक्विड, ओ सॉरी UID, IED होता है, UID, लिक्विड। हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ अपक्रिया करता है तो क्या बनता है, वाटर बनता है। क्या बनता है, वाटर बनता है। फिर से समझ लेना, रासायनिक अपक्रिया का मतलब यही होता है, ये एक प्रक्रिया होती है जिसमें दो पदार्थ आपस में अपक्रिया करके एक नया पदार्थ, एक नया उत्पाद बनाते हैं। उसी को क्या कहते हैं, रासायनिक अपक्रिया कहते हैं। इतना समझ लेना। हाँ, तो जो ये तीर है, इसके उधर वाले को और इधर वाले को क्या कहते हैं, ये भी आप लोग को पता होना चाहिए। इसे कहते हैं रिएक्टेंट, जिसका मतलब होता है हिंदी में अभिकारक। इसे क्या बोलते हैं, अभिकारक। ये दोनों जो अभिक्रिया में भाग लेते हैं, दो या दो से अधिक पदार्थ अभिक्रिया में भाग लेते हैं और एक नया पदार्थ बनाते हैं, जो जिसने भाग लिया उसे अभिकारक कहेंगे, और जो एक नया पदार्थ बनकर तैयार होता है, एक नया चीज बनकर तैयार होता है, उसे क्या कहते हैं, उसे प्रोडक्ट कहते हैं, यानी उत्पाद कहते हैं। आपस में कार्य करते हैं, एक नया पदार्थ बनाकर तैयार करते हैं जिसे वाटर कहते हैं, वही आपका उत्पाद होता है। जब आप दो मतलब कि अपकारक कार्य करेंगे तो एक नया पदार्थ, एक नया उत्पाद बनाएंगे। तो ये क्या हो गया, ये आपका रासायनिक अपक्रिया हो गया, जिसमें आपने अच्छी तरह से समझ लिया। अब यहीं से आपका होता है कंकाल, कंकाल रासायनिक समीकरण। अब इस ये क्या होता है, इसके बारे में भी हम लोग चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि आपको ये भी पता होना चाहिए। हमारी टॉपिक क्या है, कंकाल रासायनिक समीकरण। ये क्या है, इसे कहते हैं अभिकारक। हाँ, तो अब क्या है, कंकाल रासायनिक समीकरण, ये होता क्या है, आज तक पता नहीं लगा। चलो हम बताता हूँ, पता लग गया है आपको बहुत। तो जब जब ये जो हाइड्रोजन ऑक्सीजन ये सब है ना, ये सब का प्रतीक यूज किया जाए। क्या यूज किया जाए, प्रतीक, यानी हाइड्रोजन को किससे प्रदर्शित करते हैं, क्या बोलते हैं, H, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन को O, ये सब बोलते हैं ना। तो उसी से जब क्या किया जाए, प्रदर्शित किया जाए, H2O2 मिलाकर क्या बनाते हैं, H2O। तो इसी को क्या कहते हैं, जब इस तरह समीकरण लिखा जाए, इस तरह जब उनके प्रतीक को योजित किया जाए, तो उसी को क्या कह देते हैं, उसी को कंकाल रासायनिक समीकरण कहते हैं। परिभाषा आपसे पूछेगा नहीं, आप भी परिभाषा बना सकते हैं।
जब किसी भी पदार्थ की या किसी भी तत्व का सिंबल यूज करते हैं, प्रतीक यूज करते हैं और एक समीकरण लिखते हैं, उसी को कंकाल रासायनिक समीकरण कहते हैं। तो अब इसके आगे आपको एक चीज देखना होता है, जो हमारा समीकरण लिखा गया है वो बराबर है, इक्वल है या नहीं। अगर इक्वल नहीं होता है तो गलत होता है। इसमें क्या होगा, अभिकारक कौन है, कौन उत्पाद है, तो ये दोनों जो तीर के इधर लिखे हैं ये हमारे क्या हो जाते हैं, अभिकारक, और जो तीर के मुंह के सामने लिखे होती है वो क्या हो जाते हैं, ये हो जाते हैं उत्पाद। अब अभिकारक और उत्पाद आप लोग अच्छी तरह से जान चुके हैं। हम अब बात करता हूँ इसको जो क्या करना, इक्वल करने की, कि इधर भी इक्वल रहे इधर भी इक्वल रहे, तभी आपका रासायनिक समीकरण सही होता है, नहीं तो क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। तो H2 यहाँ पर 2 है, यहाँ पर H2 2 है, ऑक्सीजन 2 है, यहाँ पर ऑक्सीजन 1 है। तो इसे इक्वल करना हो तो हम लोग कैसे करेंगे, यहाँ पर भी ऑक्सीजन 2 हो, यहाँ पर 2 लगा दें, इक्वल हो गया, कहोगे हाँ हो गया, पर ये गलत है, ये गलत है। कहोगे कैसे, कभी भी यहाँ पर 2 नहीं लगेगा, कभी भी यहाँ पर 2 नहीं लगेगा, और जहां पर आपको 2 लगा हुआ दिखता है उसकी स्थिति, उसकी परिस्थिति वहां पर कुछ दूसरी बनी रहती है, तभी तो लगता है। अगर कहोगे कि तब कैसे ये बराबर होगा, तो मैं समझाता हूँ। हाइड्रोजन 2 है, ऑक्सीजन 2 है, हाइड्रोजन यहाँ पर 2 है, ऑक्सीजन 1 है, हाइड्रोजन के आगे हम जब 2 लगा देंगे तो अब कितना हो गया, ऑक्सीजन 2 हो गया, क्योंकि इसके आगे 2 लगा तो इसके भी आगे 2 लगा, तो यहाँ पर क्या हो, ऑक्सीजन 2 हो गया। हाइड्रोजन कितना हो गया, 2 दूनी 4, 4 हाइड्रोजन हो गया। तो अब हम लोग करेंगे इसे भी यहाँ पर भी 4, इसके आगे भी 2 लगा देंगे, 2 दूनी 4, कहोगे 4 हाइड्रोजन इधर, 4 हाइड्रोजन इधर, ऑक्सीजन 2, इधर भी ऑक्सीजन 2। अब इक्वल हो गया, अब हमारा जो रासायनिक समीकरण है वो संतुलित हो गया। क्या कभी आपने सोचा, एक बात समझिए कि H2O इतना है, यही होता है, तो यहाँ पर हाइड्रोजन का 2 कार्य क्या होता है, ये है कि ऑक्सीजन जो होता है वो 2 के साथ बंध बनाता है, एक इधर एक इधर, बस यही होता है, यही आपका जल का सूत्र होता है, फार्मूला होता है, सब कुछ होता है। और आपको आगे और भी अच्छी तरह से समझाऊंगा H2O के बारे में, तो अभी इतना देखो जितना आपका काम है। संतुलित करना आपको बता दिया, और भी ये लेकर अच्छी तरह से समझाता हूँ, इतना आपको समझ आया या नहीं आया, कमेंट करके बताना। हमने क्या बताया फिर से एक बार देख लीजिए, यहाँ पर से 2 हटाओ, यहाँ पर से 2 हटाओ, ये हमारा क्या बन के तैयार हो गया, उत्पाद बना है, ये दोनों क्या है, अभिकारक है। H2 यहाँ पर 2 है, यहाँ पर भी 2 है, कोई बात नहीं, बराबर है। O2 यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 है, यही गड़बड़ हो गया, यहाँ पर 2 लगा दिया जाए और भी महागड़बड़ हो गई। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, 2 यहाँ पर ना लगाकर 2 H2 के यहाँ पर लगाते हैं। अब कहोगे कि ऑक्सीजन वाला मामला तो सेट हो गया, और हाइड्रोजन वाला मामला गड़बड़ हो गया। कहोगे कैसे, 2 यहाँ पर है 2 यहाँ पर है, 4 हो जाते हैं। हमेशा ये मत करना कि इसको इसको जोड़ दो, ऐड नहीं होता मल्टीप्लाई होता है, ऐड नहीं होता मल्टीप्लाई होता है, 2 दूनी 4। अब यहाँ पर 2 है तो इसके आगे भी हम लोग 2 लगा देंगे, अब कितना हो गया, 2 दूनी 4 हो गया। इतना समझ में आया, हो गया हाँ। अब हम लोग चलते हैं आगे और लेते हैं संतुलित करने के लिए रासायनिक समीकरण संतुलित करते हैं, फिर उसके बाद टाइप्स ऑफ रिएक्शन पढ़ेंगे। आपको अभिकारक, उत्पाद, ये सब तो अच्छी तरह से समझ आ ही गया होगा। हेडिंग बनाओ, रासायनिक
समीकरण संतुलित करना। अब आपको कुछ रासायनिक समीकरण जब देंगे जिसको आपको संतुलित करना आएगा। 1 2 3 1 4